साथियों नमस्कार। मैं के कुशवाहा भोपाल से आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। सैर करें ज़िंदगी की खैर करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के परिवेश में इसको समझने की और करने की बहुत आवश्यकता है। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका निर्वाह करना उतना ही कठिन है। हाँ, जो लोग वास्तव में धुन के पक्के हैं उनके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है, परंतु जो लोग विचलित हो जाते हैं उन्हें थोड़ा प्रयास तो ज़रूर करना पड़ेगा। आज के बदलते परिवेश में लोगों को रात में देर से सोने और सुबह देर से उठने के कारण सुबह की पूरी दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई है। परंतु यदि हमें स्वस्थ रहना है तो आलस्य को भगाना होगा और अपनी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। शुरुआत में आप धीरे धीरे टहलें और फिर अपना लक्ष्य धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। अपनी सेहत सुधारने के लिए, चुस्त दुरुस्त रहने के लिए, वजन नियंत्रित करने के लिए या फिर बीमारी के बाद फिर से स्वस्थ होने के लिए टहलना, वॉकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। यह एक ऐसा व्यायाम है जिसे बच्चे, बूढ़े व जवान सभी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि किस तरह का व्यायाम उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए सही है, लेकिन टहलना एक ऐसा व्यायाम है जो कोई भी और कभी भी कर सकता है। यह एक बढ़िया कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम है जिसकी सलाह पूरे विश्व में सभी डॉक्टर देते हैं और एक मत से सहमत हैं, टहलना सबसे अच्छा व्यायाम है। टहलने से दिल और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, साथ ही शरीर का फैट भी कम होता है। यही नहीं, टहलने से हमारी जो मांसपेशियां, मसल्स हैं, उसमें ताकत बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। पीठ दर्द की शिकायत आज आम बात है। जो ऑफिस जाने वाले हैं और लोग उनको पीठ दर्द की शिकायत होती है, उन लोगों को टहलने से बहुत ही राहत मिलती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही इससे संक्रमण और हाई बीपी का खतरा कम होता है और शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है। जानकार मानते हैं कि सुबह सुबह टहलने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारी शरीर छोटी छोटी सेल्स, कोशिकाओं से बना हुआ है। जब हम टहलते हैं तो अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। और यदि हमारी सभी कोशिकाएं स्वस्थ तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारी से हम प्रभावित नहीं होंगे। अन्यथा हमारे शरीर में जो कोशिकाएं अस्वस्थ होंगी वही बीमारी से आसानी से संक्रमित हो जाएंगी। टहलने के दौरान शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि एक नेचुरल दर्द निवारक है और शरीर को एक सुखद आनंद की अनुभूति देता है और हमारे मन में सदैव सकारात्मक विचार आते हैं। टहलने के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है। इससे दिल की कसरत होती है, हार्ट की कसरत होती है और दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी कम होता है। यही नहीं, इससे शरीर सुडौल आकार में रहता है और जल्दी थकान नहीं होती। इससे पूरे शरीर की कसरत हो जाती है और पाचन शक्ति हमारी तेज बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और मानसिक चिंता तथा मानसिक अवसाद से दूर रहते हैं। आज के परिवेश में एंजाइटी, डिप्रेशन की बहुत सारी समस्याएं लोगों को उससे जूझ रहे हैं। जब आप घूमेंगे, ज़्यादा शरीर में ऑक्सीजन आएगी तो उससे हमारी इम्यून पावर बढ़ेगी, तो इस सबसे भी दूर रहेंगे। हमारा दिमाग चुस्त दुरुस्त रहता है, शरीर रिलैक्स होता है और अच्छा महसूस होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कम। आज के परिवेश में आर्थराइटिस की समस्या से बहुत लोग जूझ रहे हैं और काफ़ी कम एज में लोगों को आर्थराइटिस हो रहा है और बहुत कष्टकारी होता है। लेकिन यदि हम नियमित रूप से घूमते हैं तो आर्थराइटिस की आशंका भी घटती है और शरीर का लचीलापन बढ़ने से चोट की आशंका कम रहती है। जहाँ तक हो सके अच्छे शूज पहन कर वॉकिंग करना चाहिए। हाथों को हिलाते हुए चले, ना कि जेब में हाथ डालकर। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्र व क्षमता के अनुसार ही सैर करना चाहिए। घूमते समय प्रारंभ व अंत में हमेशा गति धीमी रखें। यही नहीं, प्रातः भ्रमण के पश्चात हमें
बैलेंस डाइट, संतुलित आहार की ओर भी ध्यान देना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित लोगों, जो लोग रोज़ाना टहलते हैं नियमित रूप से, उसमें भी काफ़ी नियंत्रण होता है, कंट्रोल रहता है। इसी संदर्भ में 102 वयस्क लोगों पर शोध किया गया, जिनमें जो नियमित 17 महीने टहलने के पाबंद रहे, उनमें पाया गया कि दिल संबंधी और स्ट्रोक के खतरे में कमी हुई है बनिस्बत उन लोगों को जिन्होंने व्यायाम करना बंद कर दिया। इस अध्ययन में 35 से 75 साल के लोगों को शामिल किया गया और उन्हें रोज़ाना 20 से 30 मिनट तक टहलने के लिए कहा गया। जिन लोगों ने इसे अपनाया उनमें से मात्र 1 या 2% में स्ट्रोक हुआ और 17 महीने के अध्ययन में किसी को भी दिल की संबंधी बीमारी नहीं हुई। इसके विपरीत जो लोग इस व्यायाम कर पाने में असमर्थ रहे, उनमें 18% में दिल संबंधी बीमारी का खतरा पैदा हुआ। तो यदि आप डॉक्टर से निजात पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं स्वस्थ रहें, आप बीमारियों दूर रहें, तो अवश्य टहलें। और टहलने में कम से कम 40 मिनट तक टहलें तो बहुत ही अच्छी बात है। उस 40 मिनट को 4 भागों में बांट दें। शुरुआत में 10 मिनट जब घर से निकलते हैं तो सामान्य स्पीड में चलें। उसके बाद कम से कम 10 मिनट हमको काफ़ी तेज़ चलना है थोड़ा, जिससे हमारी ब्रीदिंग बढ़े, और उसके बाद भी सामान्य चाल चलें। इसका पालन करें आप, इसका अवश्य लाभ आपको मिलेगा। बिना पैसे की एक्सरसाइज है, निःशुल्क एक्सरसाइज है, करें। धन्यवाद। के कुशवाहा, भोपाल।